हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड से जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है और जो हमने पेशेंट अक्रॉस द पेशेंट के साथ एक डिस्कशन से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो रिसर्च आज हमारे पास है, जो क्लिनिकल रिसर्च हुई है, जितनी भी जो मेडिकल डेटा है, मैं उसके आधार पे आपको गाइड करूंगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप फादर ऑफ मेडिसिन की नज़र से हेल्थ को देखें, आयुर्वेद की नज़र से हेल्थ को देखें, तो आपकी जो बीमारी है उसका मुख्य कारण आपके पेट का खराब होना है, उसका मुख्य कारण आपका पेट का कमज़ोर होना है, उसका मुख्य कारण आपकी आंतों का कमज़ोर होना है, आपके लीवर का कमज़ोर होना है, उसका मुख्य कारण आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और सलेवे का सिक्रीशन का कम होना है। यदि ये चीजें हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। नो मैटर आप कितना ही महंगा इलाज ले लें, किसी डॉक्टर को दिखा लें, कुछ भी कर लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें, होम्योपैथिक ले लें, मॉडर्न मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट ले लें, आपकी प्रॉब्लम टेम्परेरी फौरी तौर पर कम होगी और आपकी जो समस्या है, जो आपका रूट कॉज है, वो आपके अंदर रहेगा और लेट एंड अर्ली कॉम्प्लिकेशंस और मेडिकल इमरजेंसी के रूप में फिर वो आपके सामने आएगा। तो यदि आपको इससे बचना है तो बेसिक बुनियादी बात समझनी होगी। आप इस वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज है उसका आंसर आपको मिलेगा, बहुत सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। लेकिन हल ना भी मिले तो एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी और आपका एक कंफ्यूजन, डिप्रेशन जरूर दूर होगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, वो हमें कमेंट से एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर पेट खराब होने के कारण बीमारियां क्यों आ जाती हैं और पेट क्यों खराब होता है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको नेचर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है और 5 एलिमेंट का मतलब है ये नेचर, यानी जो 5 तत्व हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसने इस नेचर का निर्माण किया है, उसने ही हमारे शरीर का निर्माण किया है। यानी कि 5 एलिमेंट्स के अंदर डिस्टर्बेंस, वात पित्त कफ का बिगड़ना, ये आपका एक फाइनल रूट कॉज होता है आपके पेट का या आपके शरीर के बीमार होने के पीछे। तो सबसे पहली बात यह है कि नेचर के साथ रहिए, नेचुरल फूड लीजिए और टाइम को और नेचर को समझने की कोशिश करिए, अपने शरीर के स्वभाव को समझने की कोशिश करिए, उसके साथ फिर चीजों को डिसाइड करिए। अब कुछ बुनियादी बदलाव होते हैं पेट के अंदर, जैसे कि जब आप यंग होते हो, जो कैलोरी आप लेते हो, जो खाना आप लेते हो, उम्र बढ़ने के साथ भी आप वही लेते रहते हो। ज्यादा कैलोरी लेना, खाने में फाइबर का कम होना, खाने में लिक्विड का कम होना, एक्सरसाइज नहीं करना, एक पोस्चर में लंबे समय तक बने रहना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग या मेडिसिन या फिर ड्रग्स का यूज करना, लगातार एक पोस्चर में स्क्रीन के सामने बने रहना, तो ये कुछ बुनियादी कारण है। खाने में बदलाव ना करना और ये सब चीजें होती हैं। तो इससे फाइनली इंटरनली क्या बदलता है? इंटरनली बदलता ये है कि आपकी इंटेस्टाइन कमजोर होती है, आपकी जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, आपका लिवर कमजोर होता है, भूख प्यास बदल जाती है, इंडाइजेशन आपको डेवलप होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब आपको पूरे विटामिन्स, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो फिर रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स भी आपको डेवलप होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। IBS डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है गट हेल्थ के लिए। ब्लोटिंग है आपका, गैस ज्यादा बनना, एक्जिमा है, अस्थमा है, फूड एलर्जी है, वेट गेन, फैटी लिवर, एंजाइटी, इंसोम्निया, यूरिक एसिड की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, अल्सर, डिप्रेशन, गैस्ट्राइटिस, और आपको फिर कई बार ये देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसीज आ जाते हैं, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, PCOD, PCOS, एक्नी, मूड डिसऑर्डर, ये सब चीजें बहुत कॉमन है जो कि आपकी डायरेक्टली गट से संबंधित है। इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली जो चीजें हैं उनके बारे में बात की है
ये समस्याएं तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आपका खान पान नहीं बदलेगा, जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा। पेट ठीक करने के लिए आपको खान पान बदलना होगा, फाइबर रिच फूड, फ्रेश वाइटल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड ऑन टाइम, खाने को अच्छे से चबा के खाना, पूरी नींद लेना, सडेशन फ्री लाइफ जीना, ये सब आपको करना पड़ेगा। तब जाके कहीं आप बीमारियों से बच पाएंगे। और यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो वो आपको पूरी तरह से हील हो जाएगी। तो दवाइयां आपको एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगी, लेकिन मुख्य काम आपको लाइफ स्टाइल, फूड को चेंज करना है, एक्सरसाइज, एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल स्टार्ट करनी है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको यही है कि यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कोई एंटासिड ले सकते हैं मॉर्निंग में खाली एम्प्टी स्टमक, या फिर कोई प्रोबायोटिक ले सकते हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करेगा और आपकी जो जीआई मोटिलिटी है उसको थोड़ा सूद करेगा। लेकिन फूड के लेवल पे भी कुछ चीजें हैं जो आपकी गट को सूद करती हैं, हील करती हैं। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप त्रिफला खा सकते हैं, ईसब घोल ले सकते हैं, फाइबर का चुनाव कर सकते हैं। फाइबर में आप जौ का दलिया खा सकते हैं हनी के साथ, कर्ड ले सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। प्लस जो सबसे अच्छी चीज आपके लिए है कि नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो गट को सूद करने में, हील करने में डायरेक्टली मदद करते हैं। ये सब चीजें आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, कंसल्टिंग फिजिशियन से मिलें, गैस्ट्रो फिजिशियन से मिलें, अपने फूड को समझें, अपने बॉडी के नेचर को समझें, उसके साथ आप अपने फूड का और अपने इलाज का चुनाव करें। कोई भी रैंडमाइज दवाई, कोई भी गूगल से सर्च करके या किसी से पूछ के कोई दवाई मत लीजिए। आई पर्सनली एडवाइज कि आप अपने शरीर में कम से कम मेडिसिन, कम से कम दवाई डालिए। मेडिसिन इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। मेडिसिन इज द लास्ट ऑप्शन, मेडिसिन इज नेवर बी द फर्स्ट ऑप्शन टू ट्रीट द लाइफ स्टाइल डिसीज। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम को, गट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट और जो सबसे स्टेबल जो चीजें है वो है लाइफ स्टाइल चेंज, फूड का बदलाव। उससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।